तमाम पत्र लोग। तो आपने लिख दिया, ये बताइए जवाब आया कि नहीं? नहीं, अभी हाल में ही पत्र लिखा है हमने जी। और उम्मीद है कि जवाब भी आएगा। और हम लोग भी तो उन्हीं के विंग हैं, हम लोग हाँ, जितने हाँ। आरजेडी के विधायक हैं, कार्यकर्ता है, हम लोग भी तो। और ये तो मतलब पेरिनियल प्रॉब्लम है, हर साल आता है। हर साल आती है, जी। तो इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए, परमानेंट हाँ। सोल्यूशन के लिए। मजबूती से आप पूछ रही हैं, इससे ज्यादा मजबूती से हमारे सिमरी हुँ। बख्तियारपुर के वोटर से हमसे सवाल पूछते करते हैं। हैं। बहुत पुरानी वो भी मांग रही थी और जी। हमारा चुनावी वायदा भी था हाँ, हाँ। कि जीतने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अच्छा, डिग्री कॉलेज को भी स्वीकृति मिल गई, आदर्श डिग्री स्वीकृति मिल गई है। कॉलेज। तेजस्वी जी फुल्ली एक्टिव है बिहार के। मतलब हम लोग हाँ, बंद हाँ। कमरे में जब ऑपोजिशन के लोगों के साथ भी बैठते हैं तो वो जी। हमें बोलते हैं कि नहीं, आपके नेता तो बहुत एक्टिव है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। पता चल चुका है कि आखिर मैदान में पहलवान लड़ाके कौन कौन होंगे। लेकिन जनाब, इसके बाद कई तरह के सवाल बने हुए। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कौन किसको पटकनी देगा और आगे आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे राजद विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी मित्र यूसुफ सलाउद्दीन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। जी, सबसे पहले तो यूसुफ जी ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, एकदम डट कर लगे हुए हैं, खूब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। यानी कि अब यूसुफ सलाउद्दीन को डर लग रहा है। डर लग रहा है कि चुनाव नजदीक है या फिर आप ऐसे ही हमेशा लगे रहते हैं? क्या कारण है, वजह क्या है? देखिए, जब हम चुनाव जीते तो हमारा ये कमिटमेंट रहा, सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के साथ ये हमारा कमिटमेंट था कि हम हम्म। नेता नहीं बल्कि बेटा बन के उनकी सेवा करेंगे। और ये अपने वादा को ही हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब हम लोग ज्यादा कोई एक्टिव हुए, हम लोग लगातार चुनाव जीतने के बाद से ही हम्म। क्षेत्र को हमने कभी छोड़ा नहीं। आपदा विपदा का समय हो, लोगों का दुख सुख हो, हम हमेशा हम्म। उनके साथ रहे। जब हम लोग चुनाव जीते थे उसके बाद चुनाव तो पूरे कोरोना के ही फेज में हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल जी। लगभग एक साल बाद फिर कोरोना का फिर दूसरा सेकंड फेज आया था, जो और घातक था। बिल्कुल जी। लेकिन उस दौरान भी हम लोग को भले कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से हम्म। नियम था कि हम लोग घूम नहीं सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पूरी भूमिका निभाई। हम्म। हमें याद है उस समय भी हम लोगों ने जो संभव प्रयास हो सका हम लोग करते थे। हम लोग पूरा एक कॉल सेंटर टाइप का चलाते थे, जिसको जहाँ मदद चाहिए होता था अच्छा। मदद पहुँचाते थे जी। हम लोग। हम लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ी क्षेत्र को दे दी थी, हुँ। उसे एम्बुलेंस जी, के जी, रूप में जी। था। हमारा कॉलेज है वहाँ, कॉलेज को भी हमने हाँ, लोगों के लिए दे लोगों दिया। को लिए दे दिया था। जी। वहाँ हमने कोविड केयर सेंटर खोला था। हुँ, हुँ। उसके बाद हम लोग पूरा छिड़काव वगैरह करवाते थे हर गांव हुँ, गली में उस टाइम। तो जो हम लोग का जो भी हुँ। दायित्व बनता दायित्व है, वो बनता आप था निभाते उसको हम आए लोग हैं। निभाने का कोशिश किए। हाँ, हाँ। और हमारा क्षेत्र क्योंकि कोसी का क्षेत्र है हुँ, तो कोसी नदी का प्रकोप रहता है। हुँ। तो लगभग हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। बन जाती है। तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हुँ, लोगों के साथ जाकर खड़े हों और कम से कम उनका दुख बांट पाएं। हुँ, हुँ। अ, जितना हम लोग से बन पड़ता है प्रशासन के साथ जी, लगातार जी, जी। कोऑर्डिनेट करते हुँ, हैं, जो सहायता उनको सरकार द्वारा मिलनी है उसकी कोशिश करते हैं। हुँ, और इस बार हम लोगों ने अपने तरफ से भी जो हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने सहायता पहुंचाने का हुँ, काम किया। हुँ। लगातार बांध पर 3 4 5 दिन हम लोग रहे वहाँ। वहाँ पर रहे थे आप लोग? लगातार भ्रमण करते रहे, जी, पूरा जी, हमारी जी। टीम पूरी एक्टिव थी। बिल्कुल, और तस्वीरें हमने और देखी हैं और शायद आप लोगों ने दिखाई भी कवर भी हैं। किया था। बिल्कुल, देखी हाँ, भी हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाई भी हैं हाँ, वो तस्वीरें। नदी के अंदर पहले जी। 1 2 दिन पहले 48 घंटा जाना हुँ, हुँ, सेफ नहीं था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग फिर नदी के हुँ, अंदर गए, हुँ। जो राहत सामग्री जितना हम लोग से बन पाए हम लोग किए। हुँ, हुँ। और बाकी लोगों को भी हम लोग इनकरेज करते रहे कि हुँ, सबको हुँ। सामने आना चाहिए। हुँ। और काफी लोगों ने, सिमरी बख्तियारपुर के आवाम ने जी।
बाढ़ पीड़ित जो हुए उनकी मदद की है। उनकी मदद की है। देखिए अभी आपने बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी यूसुफ जी। आपने साफ साफ कह दिया कि मैं नेता नहीं हूँ और ना मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं हूँ बेटा। अच्छा एक बात बताइए, लगातार आप घूम उम रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, काम क्या क्या किया है इतने सालों में यूसुफ सलाउद्दीन ने, हम चाहेंगे कि जरा उसका भी तो ब्यौरा दीजिए ना, बताइए ना क्या क्या किया है। दूध का दूध पानी का पानी यहीं के यहीं हो जाएगा। ज़रूर जी, देखिए काम का हिसाब जनता को लेना ही चाहिए, और जितने बिल्कुल। मजबूती से आप पूछ रही हैं, इससे हुँ, ज़्यादा मजबूती से हमारे सिमरी हुँ, बख्तियारपुर के वोटर ये हमसे सवाल पूछते करते हैं। हैं। जी। हमें इसका जवाब देने में खुशी भी मिलती है, हाँ, हाँ, क्योंकि हमने काम किया है। बिल्कुल। सिमरी बख्तियारपुर में कुछ बड़ी परियोजनाओं को हुँ, उतारने में हुँ, हम सक्षम रहे, हमें सफलता मिली। ऐसी ही एक योजना है वहाँ डिंगराही पुल, हुँ, लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल है, ये कोसी नदी के ऊपर बनेगा। ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ी आबादी है जो अ, पूरे नदी के कैद में रहती हुँ, है। हुँ, तो ये 3 किलोमीटर लंबा जब पुल बनेगा, हुँ, तो उस बड़ी आबादी को मतलब जी। मुख्य धारा से, हाँ, हेडक्वार्टर से हाँ, जुड़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। ये लगभग 425 करोड़ का हुँ, प्रोजेक्ट है, जो जी, हम जी, लोगों के जी। प्रयास से सिमरी बख्तियारपुर में आया। हुँ, ये तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से हुँ, लोगों की मांग माँग रही है, थी। जी, जी, जी। लेकिन अब ये पुल पे काम भी स्टार्ट हो गया है। आखिरकार वो जो ख्वाब है वो वो हकीकत में तब्दील हकीकत, हो जाएगा। हाँ, और हमको जी, लगता है अभी 2 साल कुछ महीनों में वो बनकर उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, विधिवत रूप से उद्घाटन भी हो जाएगा। शिलान्यास हो जी, चुका है। जी, जी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर में एजुकेशन के क्षेत्र में हुँ, अच्छा हुँ। काम हुआ है। क्या अच्छा काम हुआ है? वहाँ अ, एक बहुत पुरानी वो भी मांग रही थी, और जी। हमारा चुनावी वायदा भी था हाँ, हाँ। कि जीतने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अच्छा। तो डिग्री कॉलेज को भी स्वीकृति मिल गई, आदर्श डिग्री स्वीकृति मिल गई है। कॉलेज क्या बनेगा वहाँ, बात है! जी। 15 करोड़ की लागत से। हाँ, हाँ। उसके अलावा वहाँ आईटीआई, सरकारी आईटीआई हुँ, हुँ, हुँ। कॉलेज है, एएनएम ठीक है। स्कूल है, अच्छा। प्राइवेट में एएनएम कॉलेज है, जी। आईटीआई कॉलेज है। हाँ, हाँ। तो जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था, और हुँ, अक्सर ये बात हम घूम घूम कर कहा करते थे, कि सिमरी बख्तियारपुर को हुँ। एजुकेशन हब बनाएंगे हम। क्या तो बात है! उसमें सफलता मिल जी। रही है। हाल में हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर को एजुकेशन हब बनाएँगे। बड़ी बात कह रहे हैं ये आप यूसुफ जी। होगा, ये ये होगा। ये हो रहा है। ये हो रहा है और आगे भी ये होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा रोकना चाहेंगे, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको तो मालूम ही है ना कि शिक्षा विभाग भी बिहार का लगातार चर्चा में रहता है, और अभी हालिया में आप देख रहे होंगे कि छुट्टियों को लेकर खूब विवाद हो रहा है, खूब हंगामा हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है छुट्टियों में कटौती करके? देखिए मेरा मानना है कि अ, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, जो कुछ जो जेन्युइन छुट्टीज़ है उनको होना हुँ, चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग में कई दिक्कतें थी, हुँ, कुछ सुधार भी देखने को मिला। बिल्कुल। स्पेशली जब हम लोग जब जी, सरकार में थे जी, उस जी। समय हाँ, काफ़ी हाँ, तब्दीलियाँ आई, बिल्कुल तब्दीलियाँ जी। आई। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को मतलब हाँ, काम के साथ-साथ रेस्ट भी चाहिए होता है, इसीलिए वीकेंड का हाँ, कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। हुँ, 5 दिन आप काम करें, 2 दिन छुट्टी, हुँ, या 6 हुँ। दिन काम, 1 दिन छुट्टी। छठ की छुट्टी में कटौती हो गई है, नहीं होना जायज़ चाहिए, है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं, छठ पे छुट्टी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए हाँ, था। हाँ, छुट्टियों में कटौती नहीं हो। कटौती नहीं होनी हाँ, चाहिए थी। पर्व त्योहार में यानी कि शिक्षकों की अनदेखी हो रही है नीतीश बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। में, गलत सुलूक हो रहा है, यही कह रहे हैं आप? जी, जी, यानी कि राजद शिक्षकों के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है, खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। अच्छा आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो आपने एक पत्र का ज़िक्र किया था। आपने तो लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कारण था? पत्र क्यों लिख दिया यूसुफ सलाउद्दीन ने, वो भी पीएम मोदी को? देखिए, हम लोग तो बचपन से हुँ, उस क्षेत्र से नाता रहा, तो हम लोग तो हर साल देखते हैं, कई बार फ्लड आया भी है वहाँ। हुँ, हुँ, तो इस बार तो हम और भी मतलब समझिए एकदम नज़दीकी से हमने उसे अनुभव किया। बिल्कुल। लोगों के साथ हम लोग हुँ,
रह रहे थे, उनके कैंप्स जो विस्थापित हुए थे, उनके कैंप्स हम्म। में जा जाकर हम लोगों ने वो अनुभव लिया। जी जी जी। और बुरा स्थिति है, मतलब उनका दर्दनाक तस्वीर। दर्दनाक तस्वीर है। उनके माल हम्म मवेशी सारे खत्म हो गए, उनकी हम्म, फसलें खत्म हो गई, घर उजड़ गया, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल हम्म। बेसहारा हो गए हैं लोग। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होना पड़ेगा। चाहिए बिल्कुल। हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ राहत में हम्म हजारों करोड़ खर्च होते हैं। हम्म। तो इसका कोई, सरकार हर बार विफल रहती है। और ये तो मतलब पेरिनियल प्रॉब्लम है, हर साल आता है। हर साल आती है जी। तो इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए, परमानेंट हाँ सोल्यूशन के लिए। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी जी। हमने चिट्ठी लिखा कि हाँ उसी क्षेत्र में कोई ऐसा एक एरिया आइडेंटिफाई करें। ठीक है। और जैसे तिलैया डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, उस तर्ज पर एक हाँ वहाँ डैम बनाया जाए, ठीक है। जिससे बिहार के जो लगभग इस बार भी हमको लगता है 19 जिलों में हाँ बिल्कुल पानी बिल्कुल जी जी जी। की समस्या हुई थी। बिल्कुल तो इसका एक स्थायी समाधान होना निकाला जाए। चाहिए जी। तो हमने ये मांग की है। हाँ हाँ। और इसको अब हम लगातार, अब हम इस मांग पत्र को, तो आपने लिख दिया, ये बताइए जवाब आया कि नहीं? नहीं, अभी हाल में ही पत्र लिखा है हमने, जी। और उम्मीद है कि जवाब भी आएगा। और इसको हम लोग हुँ, आगे भी विधानसभा में हुँ। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमको जी, मौका जी। मिलेगा, अब इस मांग को हम लोग उठाइएगा। मजबूती से उठाएंगे। जी। हमें उम्मीद है कि जब डिंगराही जैसे बड़े प्रोजेक्ट को हुँ, लाने में हम लोग सफल हुए, हुँ, तो इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। और इससे सिर्फ कोसी क्षेत्र का नहीं, बल्कि बिहार हुँ। का भी फायदा है। बिल्कुल। सब लोग जानते हैं, अगर हुँ, डैम कहीं बन जाता है तो सुखाड़ की समस्या दूर हो जाती है। उससे बिल्कुल, आपके पास जो बिल्कुल, एक जी। पानी स्टोर्ड है, उसको हुँ, आप हुँ, डाइवर्ट कर सकते हैं। हुँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में उसको आप हुँ। उस पानी को चैनलाइज यूज़ किया कर जा सकते हैं, सकता है। बिल्कुल जी। उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुँ, किया जा सकता है। बिल्कुल। हुँ, तो एनर्जी सरप्लस स्टेट बनेंगे हम लोग, और हुँ, बहुत सारे उसके फायदे हैं। ठीक है। तो बिहार को हाँ, कायदे से विशेष राज्य का दर्जा तो हुँ, नहीं मिल पाया, मिलना चाहिए था। हुँ। विशेष पैकेज भी जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। स्पेशल पैकेज मिला ना? मुख्यमंत्री तो खुश वो है, तो बहुत बम-बम है। वो तो बहुत कम है। बहुत कम है। तो जी, कम से कम इसी दिशा में अगर एक हाँ, अ, ऐसे पहल होनी डैम चाहिए। डैम के जी, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है, हाँ, हमको लगता है इससे पूरे बिहार में हुँ। एक बड़ी मिसाल कायम होगी। हाँ, हाँ, इसको बड़ा मिसाल भी कायम एग्ज़ाम्पल होगा। सेट और होगा। जी, लाखों लोग जो इस डर में रहते हैं, हर हाँ, साल बरसात का मौसम बिल्कुल, आता है, बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। एक इस बड़ी हुँ। समस्या से निजात मिलेगी। निजात मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए यूसुफ जी, आप तो लगातार इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं। यूसुफ सलाउद्दीन तो इतने एक्टिव हैं, लेकिन आपके नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों नहीं घर से बाहर निकलते हैं? आपको मालूम है कि नवादा में अग्निकांड हुआ, आपको मालूम है कि बाढ़ से एक बार फिर से बिहारी बेहाल हो गए, आपको मालूम है कि जहरीली शराब पीने से कितनों की मौतें हो गई। कहाँ हैं आपके नेता? सीधा सवाल है, बुरा लगेगा लेकिन हम आपसे जवाब मांगेंगे इस सवाल का। ये देखिए, हम लोग भी तो उन्हीं के विंग हैं। हम लोग हाँ जितने हाँ आरजेडी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी तो अ, जी। हम लोग जो घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ दिन के लिए वो अ, हम्म बाहर गए थे, तो उसको मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया हम्म कि मतलब वो परमानेंटली बाहर रहते हैं, लेकिन ऐसा जी। कुछ नहीं है। तेजस्वी जी फुल्ली एक्टिव है बिहार के। मतलब हम लोग हाँ बंद हाँ कमरे में जब ऑपोजिशन के लोगों के साथ भी बैठते हैं, तो वो जी। हमें बोलते हैं कि नहीं, आपके नेता तो बहुत एक्टिव हैं। अच्छा। तो लगातार आप देखिए, अभी भी कार्यकर्ता दर्शन हम्म। वाला प्रोग्राम चल रहा है। हम्म उसके पहले, अभी से कुछ दिन पहले, पूरा बिहार वो घूमे थे बस में। यात्रा हम निकाली लोग भी थी। साथ जी जी। हम लोग भी साथ थे उसमें। हाँ हमको लगता है फिजिकली वो मतलब हाँ करोड़ों लोगों के तो रूबरू हुए वो। हाँ हाँ और ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी जी एक्टिव नेता हैं। जी। और वो अपनी यानी कि जिम्मेदारियों को, जाएंगे लोगों के बीच, जाएंगे नवादा, लोगों के बीच ही जाएंगे उनका सिवान, जाएंगे छपरा। उनका उदय हुआ, और वो लोगों के बीच ही हैं हम्म। तब से। मतलब हाँ एक दो बार क्या कोई आदमी अपने परिवार के साथ 10 दिन के लिए जी। बाहर जाए, तो हाँ इसमें तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। उसमें उनका भी एक कोई। परिवार है, जी उनकी भी जी। छोटी बेटी है। बिल्कुल कात्यानी। जी, जी। जी जी जी। तो कोई
10 दिन 12 दिन के यानी लिए कि जा सकता दूध हूँ। को एक्टिव कर रखा है दूध को तेजस्वी नहीं, यादव ने। तेजस्वी जी खुद एक्टिव हैं। हाँ हाँ, बिहार के सबसे एक्टिव नेता हैं। बिहार के सबसे एक्टिव नेता है तेजस्वी यादव। यूसुफ जी, अब ये बताइए, आपको मालूम है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है? आपने देखा होगा ना कि पहलवान मैदान में कौन कौन है। ये बताइए कि उपचुनाव के नतीजे में यानी कि 23 तारीख को क्या होगा, यूसुफ सलाउद्दीन जी? देखिए, अब भविष्यवाणी तो हम लोग हाँ। नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, जनता मालिक है। हम्म वोट का अधिकार उनका है, डिसीजन फाइनली उनका ही उनका रहेगा। है जी। लेकिन हम लोगों की मजबूत तैयारी है। हाँ, इन 4 सीट्स में पहले भी जो जो 3 सीट्स थे वो हमारे बिल्कुल महागठबंधन के खाते में महागठबंधन के थे। थे। जी। और हमें लगता है कि हम लोग उस परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे या उससे बेटर परफॉर्मेंस भी देंगे। अच्छा, जी, हमें ऐसा प्रशांत विश्वास है। किशोर से कितनी घबराहट हो रही है, कितना डर लग रहा है? देखिए, राजद का डर हमने पहले ही देख लिया था। तब देख लिया था जब जगदानंद सिंह ने बड़ा पत्र निकाल दिया था। यानी कि अब डर लग रहा है प्रशांत किशोर तो आपका खेल ही बिगाड़ देंगे। हम लोग को क्यों डर लगेगा किसी से? वो प्रशांत किशोर है इसलिए। तो यहाँ तेजस्वी यादव है, यहाँ लालू अच्छा, यादव है, अच्छा, यहाँ राहुल गांधी है, यहाँ अच्छा। वामदल है, जी। यहाँ मुकेश सहनी जी हैं। अच्छा। हम लोग कहीं से किसी से कमजोर नहीं है। जी। हम लोग अपने ताकत पर काम करते हैं। हाँ हाँ। बाकी परिणाम क्या होगा वो हम्म हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। हम्म और जहाँ तक आपने जिनका भी नाम लिया था हम्म वहाँ तो हम यानी कि उनका नाम आप लेना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग किसी का नाम लेके क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं? अच्छा। उनके दल में तो अभी खुद भगदड़ मचा हुआ है। हम्म आप लोग मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रशांत किशोर के दल में भगदड़ मची हुई है। कुर्सियां चल रही हैं। अच्छा। जो अपने को हम्म सबसे बड़ा विशेषज्ञ बताते हैं, जी जी। वो अपने पहले कैंडिडेट का भी जो चयन किया वो भी, वो दाव बिल्कुल भी बिल्कुल गलत जी। पड़ गया। हाँ तो अभी वो नई पार्टी है, हाँ ठीक है, उन्हें भी लोकतंत्र इजाजत देता है, वो भी अपनी हाँ। किस्मत आजमाए। आपके नेता को नौवीं फेल बताते हैं। अब हाँ उनका, देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जी। जिनके डिग्री पे अगर जाएंगे। हाँ। तेजस्वी जी पूरी तरह से सक्षम हैं। हम्म बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को वो अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है। मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। एनर्जेटिक हैं। जी। और उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, 2020 के चुनाव में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। लोहा मनवाया है। अच्छा, आपने सुना कि नहीं सुना? रामगढ़ पहुंचकर प्रशांत किशोर ने कौन सी बड़ी भविष्यवाणी कर दी? ये भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने अजीत सिंह को लेकर की। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे, अजीत सिंह सुधाकर सिंह के भाई, अजीत सिंह महागठबंधन के पहलवान। साफ साफ कह दिया है कि पहला दूसरा छोड़िए, तीसरे और चौथे स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि गंदा हार रहे हैं आप लोग रामगढ़। देखिए, कुछ महीनों हाँ पहले ऐसी ही एक भविष्यवाणी हम लोग सुने थे, जी। पूरे देश ने सुना था हम्म कि बीजेपी को वो कितना सीट जितवा रहे थे। हम्म। तो क्या हुआ उस भविष्यवाणी का? अच्छा, कितना बड़ा गैप रहा? 400 कितना बड़ा पार गैप? बोल रहे थे, यहाँ 240 हुआ। यानी कि फूस हो गए थे। तो भविष्यवाणी जी। पॉलिटिक्स में कर पाना आसान चीज नहीं है। अच्छा। वोटर के मिजाज को रीड कर समझ पा पाना रहे। कोई आसान चीज नहीं है। हाँ। चुनाव एक दिन में पलटता है, एक घंटे में पलट सकता है। जी जी। इसलिए इस चीज का हम लोग सम्मान करते हैं हाँ। कि चुनाव जो होता है जनता के इमोशंस पे और जनता ठीक के है। मूड से होता है। हाँ और कोई अगर पहले से बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर कर रहा है हाँ। तो वो मेरे ख्याल से वो बड़बोलापन उपचुनाव है। में बड़बोलापन है। हाँ, उपचुनाव में हिट होंगे या फ्लॉप और ये रहेंगे कहीं ना प्रशांत कहीं किशोर? जनता को आप नीचा आंक रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से ये, जनता को नीचा आंक रहे हाँ, हैं कोई अगर प्रशांत दावे के साथ किशोर। कह दे कि हम जीत रहे जी हैं, हम इतने से जी जीत रहे जी। हैं, तो आप जनता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। जनता की ताकत बहुत होती है, हम्म। वो किसी को भी उठा सकती है, किसी को भी नीचे कर सकती है। नीचे कर सकते हैं। हिट होंगे या फ्लॉप होंगे प्रशांत किशोर, क्या लगता है उपचुनाव में? हम किसी दूसरे की बात करेंगे क्यों? हम लोग जो हाँ, कॉन्टेस्ट में, भाई यहाँ दो धारा है, गिरेंगे कि उठेंगे? इंडिया है और एनडीए है, अच्छा, दोनों इसी। प्रशांत है ही नहीं, जनसुराज है ही नहीं, राजद ने भी बोल दिया है जी। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई है नहीं, वो हाँ, पार्टी है, बहुत सारी और लेकिन पार्टियां हैं। लड़ाई में तो बहुत नहीं सारे है। लोग इंडिपेंडेंट लड़े ठीक हैं। है ठीक है। इंडिपेंडेंट भी जो लड़े उनका भी सम्मान है, वो भी कहीं जी ना कहीं जी कोई जी। जनप्रतिनिधि होंगे। हाँ हम किसी को ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन लड़ाई
इन दोनों के बीच में होगी और इन हमें दोनों के उम्मीद है बीच कि में इंडिया होगी। जी। इंडिया गठबंधन को ही जीत मिलेगी। अच्छा, अच्छा, एक आखिरी सवाल है यूसुफ सलाउद्दीन जी, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए अभी आपको मालूम है कि महागठबंधन के खाते में 3 सीटें हैं। क्या लगता है 3 से 4 होगी या 3 से डायरेक्ट हो जाएगी 0? क्या हाल होगा महागठबंधन का इस उपचुनाव में? इसका जवाब तुम पहले ही दे दिए जी, थे आपकी सवाल करने के पहले। हमें बिल्कुल हाँ, उम्मीद है, हम लोग काफी पॉजिटिव हैं। ठीक है। अच्छे हुँ, लोग हैं हमारे साथ, अच्छे नेता हैं हमारे हुँ, पास और एक अच्छा जनाधार है हमारे पास। हुँ, 3 हुँ। सीट इसमें से हमारे ही पास था भी जी, जी, पहले। जी। हाँ, हमको लगता है कि परफॉर्मेंस हम लोग का इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन हमने पहले ही कहा हम हाँ, भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हर हैं। चुनाव एक नया चुनाव होता है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको एक सही रणनीति से लड़ना पड़ता हुँ, है। हुँ, हुँ, हमारे जितने घटक दल हैं हम लोग सब लोग हुँ, मजबूती से जाएंगे, इन चारों ठीक है। सीट्स पर हम लोग मेहनत करेंगे जी, जी। और फिर जनता आशीर्वाद देगी हमें, ये हम हुँ। उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए बड़ी बात कह दी है और साफ-साफ कह दिया है कि जनता पर पूरा भरोसा है इस बात को लेकर कि जनता इस बार भी हमें आशीर्वाद देगी। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।